क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसे कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हो रही हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए कंट्रीज को। उसमें से सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है जिसकी वजह से कार्बन एमिशन होता है वो है मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग रोक दे क्योंकि कार्बन एमिशन होता है? और अपने आप को उस कार्बन एमिशन से प्रोटेक्ट करने के लिए देश क्या क्या खेल खेलते हैं, क्या पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइटल लिखा हुआ है यूरोप्स बॉर्डर टैक्स, कि यूरोप का या यूरोपियन यूनियन ने बॉर्डर पे टैक्स लगाया है। किस चीज पे टैक्स लगाया है ये जानने वाली बात है। तो एक हेडलाइन आई थी जिसको देखते हुए हमने ये टॉपिक उठाया, और ये जो टॉपिक है इसका एप्लीकेशन क्लाइमेट प्रोटेक्शन को लेकर होता है, यानी ये टैक्स लगाया गया है क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, क्या वाकई में क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या किसी हद तक सियासत खेली जा रही है? हाल ही में यूरोपियन यूनियन का अनाउंसमेंट था कि वो अपने इंपोर्ट्स पे एक टैक्स लगाएगा जिसको कार्बन टैक्स का नाम दिया जाएगा। तो ये सब कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ, पूरी कहानी जानते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने अपने देश में, मतलब अपने जितना ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, 25 से ऊपर देश आते हैं ईयू में, 25 प्लस कंट्रीज, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, यदि वो एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते थे तो उनके ऊपर टैक्सेस लगाना शुरू करें। दे स्टार्टेड लेविंग टैक्सेस ऑन दोज मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि आप कार्बन को एमिट कर रहे हैं एक लेवल से ज्यादा। और ये चीज उन्होंने इसलिए करी थी क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज को खत्म करना चाहते थे या उसका इंपैक्ट खत्म करना चाहते थे। उस कारण यूरोपियन यूनियन के लोगों ने क्या करा, उन्होंने, और वो चीज ऑब्वियसली रिटेलर को महंगी पड़ेगी, तो जो लोग मैन्युफैक्चरर्स से खरीद के आगे बेच रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर से महंगा खरीदेंगे और आगे महंगा बेचेंगे। तो इस कारण जितने भी बिजनेसेस हैं उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर दिया दूसरे देशों में, साउथ एशियन कंट्रीज में, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, इन देशों में आउटसोर्स कर दिया। अब वो इंपोर्ट करने लगे। तो इंपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यानी ईयू की मैन्युफैक्चरिंग से सस्ता पड़ता था। इट वाज चीपर एज कंपेयर टू यही मैन्युफैक्चर करो, उसके ऊपर टैक्स पे करो, उससे बेटर बाहर से इंपोर्ट कर लो। अब यूरोपियन यूनियन को यह समझ में आया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो बाहर शिफ्ट हो रही है, मतलब बाहर के लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं, तो अब उन पोर्ट्स के ऊपर भी टैक्स लगा दो। तो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट यही है, ईयू इज पिकिंग अप स्पीड विद क्लाइमेट प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। कैसे? ईयू ने अनाउंस करा कि वो 55% रिड्यूस करेंगे अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। पहले ये टारगेट जो था 40% था, 40% के भी आसपास नहीं थे अचीव करने के ये लोग, लेकिन 40% का टारगेट था। लेकिन अब उन्होंने बोला है 2030 तक हमें ये 55% तक कम करना है, 55% लेस करना है। तो कैसे किया जाए? मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो, कुछ करो ही नहीं, बस सांस लो, जो भी CO2 निकले वो पेड़ अब्सॉर्ब कर लेंगे, बाकी और कुछ मत करो। तो टू अचीव दिस ईयू इज रीस्ट्रक्चरिंग क्या? द हाई एमिशन इंडस्ट्रीज जो उनके पूरे यूनियन में है। आस्किंग पोल्यूटर्स टू पे प्रिंसिपल, पोल्यूटर्स टू पे, P2P प्रिंसिपल ये है कि जो जितना पोल्यूशन करेगा, जो जिसकी फैक्ट्री से जितनी दुर्दशा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा एमिट होगा, वो उस चीज के लिए पे करे। और जब आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, वो आपको चुभेगा, तो आप कम एमिशन करोगे। एंड फोर्सिंग देम टू स्विच टू मोर क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करना चाहिए। जापान भी करता है, हर देश जो है, ऑलमोस्ट जितनी डेवलप कंट्रीज है वो तो ये करती हैं, पोल्यूटर्स पे। दिस हैज प्लेस्ड ईयू मैन्युफैक्चरर्स एट अ कंपेटिटिव डिसएडवांटेज, कि भाई अगर हम पहले हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए पे करें, फिर आगे सप्लाई के लिए पे करें, उसके ऊपर CO2 के लिए भी पे करें, तो ये सारे के सारे शिफ्ट हो गए बाहर, ईयू के बाहर, कि हम बाहर मैन्युफैक्चर करेंगे। इसकी वजह से हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? यूरोपियन यूनियन का बहुत मैसिव टैक्सेशन का लॉस हुआ या रेवेन्यूज का लॉस हुआ, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग ही बाहर होगी और तुम इंपोर्ट कर लोगे तो तुम्हारी कंट्री का नुकसान है ना तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ना ग्रोथ होगी, ना ही टैक्सेस का कलेक्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना बिजली लगेगी, ना पानी लगेगा, ना रियल एस्टेट लगेगा, कुछ भी नहीं होगा।
इस चीज को ईयू ने नाम दिया कार्बन लीकेज। कार्बन लीकेज यानी हमारा जो रेवेन्यू ईयू का होना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की वजह से, जो हमें रेवेन्यूज आने चाहिए थे, टैक्सेस आने चाहिए थे, अब वो दूसरी कंट्री में चले गए क्योंकि वहां पे आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सो दिस कार्ब, तो हुआ ये कि कार्बन लीकेज एज कार्बन इंटेंसिव कंपनीज जो कार्बन एमिट करती थी वो तो ईयू के बाहर चली गई। फ्रॉम ईयू मूव द प्रोडक्शन आउटसाइड ईयू टू अवॉइड स्ट्रिंजेंट कार्बन पॉलिसीज। इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो बाहर चली गई। तो इस कार्बन लीकेज को प्लग करने के लिए ईयू ने क्या करा, एक कार्बन टैक्स लगाया। इस टैक्स के बारे में आपको बताऊं, आप हैरान रह जाओगे पॉलिटिक्स किस लेवल की होती है। इनका यह कहना है कि अगर ईयू का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या इंपोर्टर बाहर से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है और उस प्रोडक्ट की वजह से दुनिया में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ है, तो उन गुड्स के ऊपर आपको ईयू गवर्नमेंट को कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब ईयू के लोगों ने एमिट नहीं करा है, दे हैव नॉट एमिटेड, एमिशन कहीं और हुआ है, लेकिन फिर भी कार्बन टैक्स ईयू को दो। क्यों? क्योंकि ईयू जो है वो क्या है, वो जो है मसीहा है, वो पूरी दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन जो है उसके बारे में चिंता करता है। तो अगर भारत में हमने कुछ मैन्युफैक्चर करके स्पेन में एक्सपोर्ट करा और स्पेन में अगर किसी इंपोर्टर को वो बेचना है, तो आप ये समझ लीजिए उनको वहां पे अपनी गवर्नमेंट को कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा। इट इज प्लानिंग अ CO2 टैक्स ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक, जो भी इंपोर्ट्स करते हैं। And EU plans to impose a carbon levy from 2026 से on high carbon goods जैसे कि स्टील एंड आयरन ओर, जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहा गया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का बेसिक पर्पस यह है कि बॉर्डर से जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं, उन गुड्स की वजह से अगर दुनिया में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है और वो मेरी कंट्री में बिक रहे हैं, तो उसमें इंपोर्ट्स के ऊपर मैं कार्बन टैक्स लगा दूंगा। इंपोर्ट ड्यूटी तो लगेगी, उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगेगा। सो इंपोर्टर्स विल हैव टू बाय कार्बन क्रेडिट पर टन ऑफ CO2 एमिशन मेड बाय द प्रोडक्ट दे आर इंपोर्टिंग। जितना भी CO2 एमिशन हुआ है उसके नाम का पैसा दो। तो CBAM entered into application in gradual transitional phase from October 1st, 2023। ट्रांजिशनल फेज में आ गए, 2026 तक लिमिटेड गुड्स पे अप्लाई करेगा और 2030 तक पूरे भारी मात्रा में सारे गुड्स पे अप्लाई करेगा। तो इसको CBAM कहा गया है, जो कि एक लैंडमार्क टूल है टू पुट अ फेयर प्राइस ऑन कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स दैट आर एंटरिंग द EU। दिस इज समथिंग दैट व्हाट दे हैव डन। तो कौन कौन से गुड्स आते हैं जो वो इंपोर्ट करते हैं और जिनकी वजह से बहुत कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है? सीमेंट, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, ये सारे गुड्स। अगर आप ये इंपोर्ट करते हो तो आप ये समझ लो कि इनके ऊपर आपको पर टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आइए देखिए। तो ये जो पीरियड है, पहले आपको ट्रांजिशन पीरियड के बारे में बता देते हैं CBAM का। इसका यह कहना है कि अभी इन्होंने जो है इसका अनाउंसमेंट करा है, obligations are restricted to reporting and focused on limited amount of goods। तो ट्रांजिशनल पीरियड जो है वो चलेगा 2023 से 2030 तक। 2026 में जो ट्रांजिशन पीरियड है इसका अंत होगा, यहां तक जो है लिमिटेड गुड्स पे टैक्स लगेगा, पेमेंट ऑब्लिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। EU रिव्यूज अदर गुड्स टू बी एडेड टू CBAM। अभी तो ये वाले गुड्स है, जैसे कि इसमें से कुछ है आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह। और यहां से ट्रांजिशन पीरियड जो है वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। 5 गुड्स, 50 गुड्स, 500 गुड्स। तो बाय 2030 फुल इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। फाइनल गुड्स कवर्ड बाय EU ETS गेट्स इंक्लूडेड इन CBAM। ये चीज इंक्लूड हो जाएगी। तो यदि हम इस चीज की बात करें, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, इसमें ऐसी क्या चीज है या क्या बेनिफिट है, आप देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्राइसेस इन 2016 में जो इंडस्ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती थी EU में, उनके ऊपर पर टन CO2 एमिशन का लगता था 3 यूरो, 3 यूरोस पर टन। दुर्भाग्य की बात यह है उसके बाद हर साल ये दुगने दाम से बढ़ता गया। इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग बाय ट्वाइस द रेट। आज की डेट में पर टन CO2 एमिशन जो है वो 85 यूरोस है। 3 से 85, 30 गुना इंक्रीज, 30 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो अब यही रेट अप्लाई होगा इंपोर्ट्स पे। तो इंपोर्ट पे अगर मान लीजिए आपने 1000 टन स्टील इंपोर्ट करा है, तो 1000 टन इंटू 85 पर टन, इतना तो आप कार्बन टैक्स पे करोगे। तो आपके गुड्स ऑटोमेटिकली महंगे हो गए तो वहां पे कंपेटिटिव नहीं रहे।
तो एक्सपोर्टर का भी नुकसान यानी कि भारत का नुकसान और इंपोर्टर का भी नुकसान, दोनों का नुकसान है। सो तो कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम, जिसको ईयू इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम भी कहा जाता है, फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वहीं प्रोड्यूस हो, इज अ सस्टेनेबल मॉडल, हाउएवर इट इज मेकिंग ईयू अनकंपेटिटिव। ये है असली रीजन। अब आप एक बात सोच के देखिए, आपके समक्ष एक सवाल मैं रखता हूं, भाई अगर तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे घर में गंदगी नहीं है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं हो रहा है, दुनिया में कहीं भी हो रहा हो, तो उस चीज का टैक्स तुम अपनी कंट्री में क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब नहीं है, आपके मन में लालच है, आपको टैक्स कलेक्ट करना है। यू आर जस्ट गोइंग आफ्टर टैक्सेस, यू आर सेल्फिश इन ऑर्डर टू मेक मनी, आपको सिर्फ पैसा चाहिए। सो बाइंग कार्बन क्रेडिट एट हाई प्राइसेस हैज पुश्ड ईयू कंपनीज मूव आउटसाइड ईयू, इससे तो ईयू के बाहर गए। और अब क्या हो रहा है कि अब जो है, अब वो ईयू के इंपोर्ट्स के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं, नोन एज कार्बन लीकेज। टू प्लग दिस एन इक्वल कार्बन टैक्स इज बीइंग टेस्टेड। तो आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज का, बड़ा अच्छा ग्राफिक मुझे मिला। तो आप ये सोच के देखिए, ये पहले जो ईयू ट्रेडिंग कॉस्ट थी वो 75 यूरो थी, जब आप यही मैन्युफैक्चर करो, यही कार्बन एमिट करो और यही जो है आप टैक्सेस पे करो गवर्नमेंट को। तो ये यूरोपियन यूनियन है, ये पड़ता था मान लीजिए 75 यूरोस। तो यहां के लोगों ने आउटसोर्स कर दिया, यहां के लोगों ने आउटसोर्स कर दिया इंडिया को। इंडिया से वो चीज इंपोर्ट हो रही है, टोटल सीओ इंपोर्ट हो रही है, आप मान लीजिए, सो इट वाज 10 यूरोस की। So it was being imported at this particular cost. CO2 cost abroad was 10 euros. इनकी कंट्री में it was 75 euros. तो 10 यूरो पे अब आप ये सोच के देखिए, सीबैम जो है यानी कि जो कार्बन टैक्स है वो 65 यूरोस लगा देंगे। 10 यूरो की चीज को 65 यूरो का कर देंगे, अपनी कंट्री में वो 75 यूरो का ही बेचेंगे, क्योंकि दूसरे देश में भी उतना ही CO2 एमिट हुआ है। और ये चीज हाई CO2 आइटम, स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों पे होगी। तो आप खुद सोच के देखो कि क्या तो आप इंपोर्ट करोगे। अब तो वहां का आदमी यही सोचेगा, यहां इंपोर्ट करो वो भी यही है, इंपोर्ट करो तो भी यही है, इट इज द सेम। तो लोगों ने बोला, बाकी देशों ने बोला, ईयू की कंट्रीज के ही लीडर्स ने बोला कि ये क्या कर रहे हो, इसकी वजह से ट्रेड वॉर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ऐसा टैक्स लगाओगे, फिर दूसरा देश आपके ऊपर, आपके इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाएगा। यू आर इग्नाइटिंग अ ट्रेड वॉर। सो कंट्रीज परसीव द कार्बन टैक्स एज प्रोटेक्शनिज्म। दिस इज द रियलिटी, कि आप जो है, आपको यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आपने टैक्स लगाया वहां पे, कार्बन टैक्स, तो वहां के लोग जो है बाहर से इंपोर्ट करने लगे, बाहर से इंपोर्ट करने लगे, तो आपकी इकोनॉमी का नुकसान हुआ। तो अपनी कंट्री में कार्बन टैक्स हटाने की बजाय आपने बाहर के गुड्स पे कार्बन टैक्स लगा दिया। तो वो कार्बन टैक्स के नाम से लगाया है, आपको कार्बन की कोई चिंता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के तहत जो है आपको टैक्स लगाना है। तो यू आर नॉट levying the tax, it cannot be called as carbon tax, it can be called as a safeguard duty, जो कि एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, प्रोटेक्शनिज्म, and will respond by introducing counter measures. Counter measure मतलब दूसरी कंट्रीज भी करेंगे, leading to a trade war. इसको बोलते हैं ट्रेड वॉर। जो कंट्रीज सीबैम की वजह से अफेक्ट होंगी वो उन देशों से बदला लेंगी, फिर हम भी तुम्हारे ऊपर लेवी करेंगे। सो कंट्रीज जो अफेक्ट होंगी सीबैम में, इंडिया, रशिया, चाइना, टर्की, यूके, साउथ कोरिया एंड यूक्रेन। ईयू क्लेम करता है सीबैम एज एन एनवायरमेंट पॉलिसी टूल, लेकिन आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, एनवायरमेंट पॉलिसी नहीं है, इट इज अ टैरिफ टूल ओनली, इट इज अ सेफगार्ड टूल। So EU and US are working together, which raise the price of steel produced in countries like India and China because of huge carbon emission, कि तुम कार्बन एमिशन ज्यादा कर रहे हो, तो उसके नाम का टैक्स जो है वो यूएस और ईयू लगाएगा। अब इसमें एक डिटेल एनालिसिस जो है वो और करते हैं। ये देखिए, इसका भारत पे इंपैक्ट क्या होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम यहां पे स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करके बाहर भेजें, उसके ऊपर बाहर टैक्स लगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स वुड बी हेवीली अफेक्टेड। Severe impact on India's exports of metals, iron, steel, etc., primarily because carbon of Indian products is significantly higher than that of the EU. So carbon levies on India's major export जो है, such as iron ore and steel, may range between 19.8% to 52.7%। ये चीज है। तो हमारे ऊपर इतने आप बर्डन डाल दोगे, तो वो गुड्स वहां बिकना कम हो जाएंगे, बिकना कम हो जाएंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो हमारे ऊपर ये बर्डन क्यों ढो रहे हो आप? ये कहां से जो है ये पैरिटी हुई? बड़ा अच्छा आपको उसका एनालिसिस बताता हूं। एनालिसिस इसका ये है कि दो तरफा चीजें हैं। यूरोपियन यूनियन और यूएस ने सन 1990 1990 से लेके 2015 तक खूब मैसिव डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन करा और खूब कार्बन एमिशन करा। एकदम से 2016 में वो कार्बन फ्रेंडली हो गए, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गए, कार्बन एमिशन पे फ्री हो गए। तो अब कार्बन एमिशन पे फ्री होने पे अब वो ये कह रहे हैं कि बाकी कंट्रीज जो है वो भी कार्बन एमिट ना करें।
तो जो उन्होंने एमिट करा है 25 साल तक, उसका बर्डन जो है वो हम ढोए। ऐसे यही हो गया ना कि तुमने तो एमिट कर दिया, अब हम जब काम करना चाह रहे हैं तो हमारे काम को तुम रोक रहे हो। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो हमारे एमिशंस हो रहे हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स को तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो। उस पे ईयू कहता है कि नहीं, पिछला भूल जाओ, आज का देखो। आज की दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ रही है, तो लीव दैट। So, richest 10% of the world population, most of which are US and EU, accounted for half of global greenhouse gas emissions from 1990 to 2015. 50% जो है वो आपने करा, और वर्ल्ड्स पूरेस्ट कंट्रीज कॉज्ड ओनली 7%। तो ये जो पॉलिसी है, ये बर्डन जो है कार्बन का, वो गरीब कंट्रीज पे या डेवलपिंग कंट्रीज पे डाल रही है, क्योंकि तुम तो डेवलपमेंट कर चुके। अब हमारे डेवलपमेंट पे तुम रोक लगा रहे हो कि इंपोर्ट नहीं करोगे या टैक्सेस लगा दोगे। तो ये चीज कहां से फेयर है, ये कहां से पैरिटी है? ये प्रोटेक्शनिज्म है। तुम अपनी इकोनॉमी को बचा रहे हो दूसरी इकोनॉमी के कॉस्ट पे, दूसरा ना बढ़ पाए तुम बढ़ जाओ बस। दिस इज नॉट पैरिटी, दिस इज नॉट अ फेयर प्ले, एज सिंपल एज दैट। तो सवाल ये उठता है अब कि ईयू ने अपना डिसीजन सुना दिया है, तो अब भारत जैसे देश के पास क्या ऑप्शन है अगर उनको अपने एक्सपोर्ट्स को मेंटेन करना है तो? व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर इंडिया? सबसे पहली चीज तो यही है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को डीकार्बनाइज करें। द फर्स्ट ऑप्शन इज डीकार्बनाइजेशन, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट करें। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट जो है वो मेंटेन रहेगा, वहां के भी लोग उतना ही इंपोर्ट करेंगे और ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट पे ही इंपोर्ट करेंगे। पहला ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बात करे ईयू से और ये बोले कि भाई हम अपने देश में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन पे हम अपने देश में टैक्स लगा लें, मतलब हम अपने पाप करके खुद ही धो लें और हम एक्सपोर्ट करें, तो आप जो है बिना टैरिफ के इंपोर्ट कर लो। उससे भी कुछ पैरिटी आ सकती है। या तो ये दूसरा ऑप्शन है, नहीं तो तीसरा ऑप्शन ये है कि भैया तुम अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे दो जिससे कि हमारा एमिशन कम हो। दीज आर द थ्री ऑप्शंस व्हिच आर देयर फॉर इंडिया। सो डीकार्बनाइज इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि आप इंसेंटिवाइज करें क्लीन प्रोडक्शन हो। ये इसमें तो लगेगा बहुत टाइम, 20, 25, 30 साल, और इतनी कॉस्ट कोई बेयर नहीं करने वाला, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बेयर नहीं करेगा हिंदुस्तान में। दूसरा है ईयू के साथ नेगोशिएट करें विद अदर कार्बन पॉलिसी, कि अपना खुद का कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम हम कर लें और अपना खुद का टैक्स लगा लें, तो ईयू में टैक्स ना देना पड़े। और तीसरा ये है डिमांड फाइनेंसेस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम ईयू, ताकि हम फटाफट ट्रांजिशन कर लें टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। इनमें से कोई चीज भारत को सोचनी पड़ेगी और जल्द सोचनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे ट्रेड पे बहुत मैसिव इंपैक्ट ना हो। तो आप बताइए ईयू का क्या ये मूव हमारे लिए बेनिफिशियल है या घातक है, और ईयू यहां पे क्या तानाशाही कर रहा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।